अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अवान। पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा वीडियोस नहीं आ रही थी। उसका पर्पज़, उसकी रीज़न ये थी कि घर में फोकी हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन मैं ऐसा नहीं था कि मैं चीज़ों से बेखबर था। मैं ट्विटर पे बहुत ट्वीट्स करता रहा। ट्विटर पे मैंने इस चीज़ को जारी रखा। पहले हम ये बातें कर रहे थे कि काबुल पे कैसे कब्ज़ा किया जाएगा, कैसे काबुल पे तालिबान कैप्चर करने वाले हैं, क्या सिचुएशन वहाँ बिल्डअप हो रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे थे वीडियोस में। बट ऑल ऑफ सडन जो ही घर के अंदर डेथ हुई तो मैं वीडियोस नहीं बना पाया। तो एक ऐसा गैप आया जो शायद मेरे और आपके बीच में था। लेकिन एक ऐसी खबर निकल कर आई कि रिसेंटली ब्लैकआउट होना शुरू हुआ काबुल के अंदर, हालात बदलना शुरू हुए। हमने देखा कि तालिबान ने अशरफ गनी को 1 दिन का टाइम दिया कि आप यहाँ से निकल जाएं, आप चले जाएं, आप अपनी सीट छोड़ दें प्रेसिडेंट की। फिर उसके बाद हमने देखा कि काबुल के ऊपर काबिज़ आए, प्रेसिडेंट पैलेस के अंदर गए, वहाँ पे इनके मज़ाकरात शुरू हुए और गवर्नमेंट की अथॉरिटी यानी पावर जो थी वो मुंतकिल कर दी गई IEA को, यानी इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान को, जो कि अब वजूद में आने लगी है और तकरीबन आ ही चुकी है। देखें, बहुत ड्रामा हुआ कल, बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ, हद से ज़्यादा। इस पर हम बात करते हैं। 20 साल जंग जारी रही अफ़गानिस्तान के अंदर। मदर ऑफ़ ऑल बम गिराया गया, मदरसे में बच्चे मरे, बहुत सी चीज़ें हुई जिन पे मैं बात नहीं कर सकता, मैंने वो वायलेंस सेक्शन में आ जाएगा यूट्यूब पे। बहुत सी ऐसे ड्रामाज हुए जो कि प्ले किए गए और उसके अंदर बहुत सी मासूम जाने गई। 20 साल इस जंग ने जारी रखा ख़ुद को, ये जंग जारी रही और इससे पाकिस्तान पे बहुत फ़र्क आया। पाकिस्तान ने इस चीज़ को बहुत अमेरिका ने जिस तरह अफ़गानिस्तान के ऊपर इस जंग को इम्पोज़ किया, उसी का असर पाकिस्तान पे आया। पाकिस्तान पे भी बुश ने इम्पोज़ किया और कहा कि या आप हमारे साथ हो या हमारे ख़िलाफ़ हो। इस चीज़ ने पाकिस्तान पे बहुत असर डाला और पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दी को फेस किया पिछले 15 साल। 2014 में होने वाले APS हमले के बाद हमने इनके ख़िलाफ़ गोरिल्ला वॉर स्टार्ट की और गोरिल्ला वॉर इतनी बेहतरीन लड़ी कि आई मस्ट से ऐसी गोरिल्ला वॉर और किसी मुल्क ने नहीं लड़ी कि महीनों के अंदर अंदर उसका रिज़ल्ट आ गया, वरना गोरिल्ला वॉर सालों तक चलती रहती हैं। 20 साल जंग क्यों जारी रही? मैं जनरल हमीद गुल साहब का इंटरव्यू सुन रहा था। ही सेड कि ये 9/11 जो हुआ वो तो पहले ही ड्रामा था, हमीद गुल साहब ने वैसे ही बोल दिया था। तो 9/11 हो जाने के बाद अफ़गानिस्तान को तालिबान जब मौजूद थे, US ने बोला कि काइंडली आप ऐसा कीजिए, हमें उसामा बिन लादेन दे दीजिए। तो उसके ऊपर तालिबान ने कहा कि हम आपके जो वेस्टर्न कानून है उसके ऊपर बिलीव नहीं करते, वो सब ड्रामा है, हम इस्लामी शरिया को बिलीव करते हैं। अगर उसामा बिन लादेन इसके अंदर गलत साबित होते हैं तो हम उनको आपके सामने लेके आएंगे और हम उनको इस्लामी शरिया कानून के मुताबिक सज़ा देंगे। हम आपके कानून पे बिलीव नहीं करते। जिसके बावजूद उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया। और क्यों किया? ताकि वो तालिबान की गवर्नमेंट को हटाएं, बेदखल करें वहाँ से, एक ऐसी गवर्नमेंट पपेट को लेकर आएँ जिसको वो रन कर सकें। और फिर उसके बाद उन्होंने 20 साल तक तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और अपनी आवाम को बताया कि हम जंग जीत रहे हैं। और एट दी एंड जब जंग ख़त्म हुई तो जिस ग्रुप को वो हटाने के लिए आए थे उन्हें हटाया, फिर वहाँ पे मौजूद रहे। उनके जाने के पहले ही वो ग्रुप दोबारा आया और उसने अपना इस्लामिक एमिरेट्स और अफ़गानिस्तान को दोबारा वजूद बख्शा। तो ये 20 साल जंग मैंने जो बताया, 20 साल जो ये जो जंग जारी रही, इस पर कुछ हासिल नहीं हुआ। देखें, आपने जंग लड़ी, आपने मासूम लोगों की जानें ज़ाया करवा दी, आपने पाकिस्तान में मासूम लोगों की जानें ज़ाया करवा दी। आप जिस आइडियोलॉजी के थ्रू आए, आपने उस आइडियोलॉजी को एट दी एंड ठुड्डा मार के आप वहाँ से भाग गए। अशरफ गनी की तस्वीरें आई। अशरफ गनी के साहब जो हैं वो फ़्लाई करके ताजिकिस्तान जा चुके हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने वाला अमरुल्लाह सालेह, वो तो 1 दिन पहले ही ताजिकिस्तान जा चुका था। और उसको देखते देखते अशरफ गनी साहब ने भी, यूँ ही उन्होंने ऐलान किया पावर की मुंतकिली का, अशरफ गनी साहब ने बोला कि मैं भी निकल रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपको पोस्ट दिखा सकता हूँ फेसबुक पे, एक बहुत बड़ी सी पोस्ट बना के अशरफ गनी साहब बता रहे हैं कि मैं बड़ा दुख में हूँ, ये हो गया, मैंने 20 साल ये किया, मैंने 20 साल वो किया और एट दी एंड मेरे साथ ये हो गया है। तो ये अशरफ गनी एट दी एंड भाग गया। देखिए, सबसे मज़े की बात, इंडिया, मुझे इंडिया पे इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है। इंडियंस वर ट्राइंग
एवरीवेयर उनको जहाँ मौका मिल रहा था वो रो रहे थे हद से ज़्यादा। इंडिया का सारा पैसा डूब गया, सारे का सारा पैसा उनका डूब चुका है। और उनकी सबसे बड़ी पैसे की रीज़न थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करना। जितना उन्होंने पैसा लगाया सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रहा था, जो भी किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया। वो सारी प्रॉक्सी वॉर खुद ही गिर रही, अपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गड्ढा खोदा गया और उसके अंदर आके वो खुद ही गिर गए। तो मैं बड़ा खुश हूँ इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के और 15 अगस्त वाले दिन तालिबान ने कब्ज़ा किया। इससे बढ़ के क्या हो सकता है। ब्लैक डे वो ट्वीट चलवाया जा रहा था, तो बड़ी अच्छी बात है। इंडिया का सारा पैसा डूब गया। अगर आप मेरी वीडियोस देखने वाले हैं तो आपको पता होगा मैं इसके ऊपर पहले बात कर चुका था और हम बड़े डीपली इन मसलों पे बात कर रहे थे। एक ऐसा ग्रुप है जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा मुझे हंसी आ रही है, वो है पीटीएम वाले बेचारे यतीम हो चुके हैं। अब तो उनका पता नहीं क्या होने वाला है। ये जो जितने भी एंटी स्टेट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ग्रुप्स काम कर रहे थे, इनका पता नहीं क्या होने वाला है। इनको बड़ी हवा मिली पिछले सालों में अफ़गानिस्तान के थ्रू, प्रॉक्सी वॉर के थ्रू। अब वहाँ से वो सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब ना जाने इनका क्या हाल होने वाला है, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। ये है ओवरऑल सिचुएशन। अफ़गानिस्तान पे गेम ओवर हो चुकी है, तालिबान काबिज़ आ चुके हैं, तालिबान इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान का ऐलान कर चुके हैं। अब आगे आने वाला वक्त क्या बताता है, डिप्लोमेटिकली चीज़ें क्या होने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कैसे क्या साबित होने वाला है ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। अब देखना ये है कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। अल्लाह ताला मेरा और आपका निगहबान रहे। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट ज़हराबान। अल्लाह हाफ़िज़।